मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश 25 दिसंबर 1876 में कराची में हुई। मोहम्मद अली जिन्नाह 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफात तक वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायदे आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबाए कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। जिन्नाह का यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी तातील के तौर पर मनाया जाता है। कराची के पैदाइशी और लिंकन इन से बैरिस्ट्री की तरबियत हासिल करने वाले जिन्नाह 20वीं सदी के इब्तदाई 2 अशरों में ऑल इंडिया कांग्रेस के अहम रहनुमा के तौर पर उभरे। अपनी सियासत के इब्तदाई अदवार में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया। 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस के माबैन होने वाले मिसाके लखनऊ को मुरतब करने में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जिन्नाह ऑल इंडिया होम रूल लीग के अहम रहनुमाओं में से थे। उन्होंने 14 निकात भी पेश किए जिनका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। बाहर कैफ जिन्नाह 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस से मुस्ताफी हो गए, जिसकी वजह ऑल इंडिया कांग्रेस के मोहनदास गांधी की क़यादत में सत्याग्रह की मुहिम चलाने का फैसला था। 1940 तक जिन्नाह को ये यकीन हो चला था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलहदा वतन की जद्दोजहद करनी चाहिए। उसी साल मुस्लिम लीग ने जिन्नाह की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसका मकसद नई मुमलिकत के क़याम का मुतालिबा था। दूसरी जंग अजीम के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मजबूती पकड़ी, जबकि इन अदवार में कांग्रेस के कई रहनुमा कैद काट रहे थे और जंग के खत्म होने के मुख्तसर अरसे में ही इंतखाबात का इनकाद हुआ, जिसमें जिन्नाह की जमात ने मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों में से बड़ी तादाद जीत ली। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए किसी सीगे पर मुत्तफिक न हो सके। नतीजतन तमाम जमातें इस अमर पर मुत्तफिक हो गयीं कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से किए जाएं, जिनमें से एक मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में पाकिस्तान जबकि बाकी मानदा इलाकों में भारत का क़याम हो। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर जिन्नाह ने अपनी हुकूमती पॉलिसियों के क़याम के लिए काम किया। नेज़ उन्होंने इन लाखों लोगों के बहबूद और आबादकारी के लिए भी काम किया जो तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान की जानिब हिजरत कर चले थे। उन्होंने इन मुहाजिर कैंपों की ज़ाती तौर पर देखभाल की। जिन्नाह 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, जबकि इनके नुज़ायदा मुल्क को सल्तनत बरतानिया से आज़ाद हुए महज 1 साल का अरसा हुआ था। इनकी सवाह उम्री लिखने वाले लिखारी स्टैनली वॉलपर्ट लिखते हैं कि वो यानी जिन्नाह पाकिस्तान के अजीम तरीन रहनुमा हैं। इसी साल 1892 में वो बरतानिया की ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में तरबीती पेश हुई। जिन्नाह के कानून की तालीम में प्रिविलेज कानूनी तरबीती पेशानामा निज़ाम शामिल था। वो जहाँ सदियों से लागू था, कानून का इल्म हासिल करने के लिए वो सीनियर बैरिस्ट्री की रहनुमाई लेते। नेज़ वो कई कानूनी किताबों का मुताला भी करते। इस दौर में उन्होंने अपना नाम मुख्तसर करके मोहम्मद अली जिन्नाह कर लिया था, जिन्होंने इन्हें जाने से कबल 3 साल रहने का माकूल खर्च फराहम किया था। वो बैरिस्ट्री की डिग्री से मुतासिर थे, लिहाजा उन्होंने लिंकन इन में दाखिला ले लिया। बाद में उन्होंने इस इदारे को ऑन एंड ऑफ कोर्ट पर फुकियत देने की ये वजह बताई कि लिंकन इन में दाखिले होने पर इन तमाम रहनुमाओं के नाम लिखे थे जिन्होंने दुनिया को कवानीन से मुतारिफ कराया था, जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी दर्ज था। अगरचा इनके सवा नवीस स्टैनले वॉलपर्ट ने ऐसा कोई नाम ना देखा, अलबत्ता वहाँ हज़रत मोहम्मद की तस्वीर ज़रूर मौजूद थी। स्टैनले वॉलपर्ट ने बाद में ख्याल किया कि शायद जिन्नाह ने ये कहानी मुख्तलिफ अंदाज में इसलिए बनाई क्योंकि मुसलमान पैगम्बरों की तस्वीर को बुरा ख्याल करते हैं। ये काम सर फ्रेडरिक क्लेफक्रो ने इनके लिए दिलवाया था, जो इनके वालिद पूंजा जिन्नाह के कारोबारी शराकतदार थे। ताहम बरतानिया जाने से पहले इनकी वालिदा के दबाव पर उनकी शादी की एक दौर के रिश्तेदार एमी भाई से कर दी गई, जो जिन्नाह से उम्र में 2 साल छोटी थी। ताहम ये शादी ज्यादा अरसे ना चल सकी क्योंकि आपके बरतानिया जाने के कुछ महीनों बाद ही एमी जिन्नाह और इनकी वालिदा वफात पा गईं। फिर कुछ अरसे बाद जिन्नाह के खानदान वाले मुंबई मुंतकिल हो गए। लंदन जाने के कुछ अरसा बाद आपने मुलाजिमत छोड़ दी, जिस पर इनके वालिद इनसे सख्त नाराज हुए थे।